पाकिस्तान जो तिल मिला रहा है, शट पटा रहा है, ऐसा नहीं है। जी जी आप निश्चित रहें, जी जी भारत के किसी कोने में भी पानी की किल्लत सिंधु जल समझौते के कारण नहीं आएगी। बिल्कुल सबको पानी मिलेगा, आपको। जम्मू से एमपी जुगल किशोर शर्मा जी हमारे साथ, और आज तिरंगा रैली को जो है इन्होंने लीड भी किया, जहां पे अलग अलग सिविल सोसाइटीज के जो मेंबरान थे वो भी आए थे। तिरंगा रैली निकाली जा रही है, भारत ऑपरेशन सिंदूर जो किया गया उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। एक ही कारण है जी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जी भारतीय सेना ने जो पराक्रम करके दिखाया, उस पर देश और देश के नागरिकों को गर्व है। पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित आतंकवादियों ने 22 अप्रैल को जो पहलगाम में नरसंहार किया था, उसका बदला जो है भारतीय सेना ने लिया। वहां पर प्रशिक्षण शिविर हों, वहां पर उनके घर हों, वहां पर आतंकवादियों के आका हों, उन सबको तो ध्वस्त किया, लेकिन उसके बाद सेना के जो मुख्य जो ठिकाने थे, जो हवाई पट्टियां थी, उनको भी ध्वस्त किया। ये सारा पराक्रम जो है वो देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने किया, और भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ये सारी कार्रवाई की। तो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो कामयाब रहा है। भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए, और जो शहादतें हुई हैं उनको नमन करने के लिए सिविल सोसाइटी द्वारा, देश के आम नागरिकों द्वारा ये जो तिरंगा रैलियां निकाली जा रही हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है वो शामिल हुआ है। इसलिए पाकिस्तान को पता चल गया कि भारत में कितना दम है, इसके साथ साथ दुनिया को भी। तो आज की जो तिरंगा यात्रा है, ये उन्हीं शहीदों को और वो सिपाही जो बॉर्डर पर पहरा देते हैं और हमें चैन की नींद सुलाते हैं, उनको समर्पित है, उनके सहयोग और उनके समर्थन के लिए। इस इंटरव्यू के जरिए मैं बॉर्डर के उन लोगों की भी दिक्कतें बताने का प्रयास करूंगा। लास्ट मरतबा जब आपसे मिला था, बंकर का मुद्दा उठाया था, अभी कुछ लीडरान भी जा रहे हैं और बंकर का मुद्दा फिर उठ रहा है, तो उसके ऊपर, क्योंकि आप आईवी बॉर्डर से जो है एमपी हैं, तो क्या कुछ खास रहेगा? ऐसा है, जब बॉर्डर पर टेंशन थी जी जी तो हमारे उस समय के गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी और हम सब मिलके एक बॉर्डर क्षेत्र का टूर किए थे। लोगों की डिमांड पर काफी ज्यादा बंकर, 19,000 से भी ज्यादा बंकर जो थे वो बनाए गए थे। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बॉर्डर पर शांति रही। अब ये आप देखे होंगे कि भाई 8-10 साल जो हैं वो चैन से निकले हैं। लोग भूल गए थे कि भाई हमें बंकर्स की भी जरूरत है, लेकिन अब जाकर जब पाकिस्तान ने ऐसी हरकत की तो भारतीय सेना ने उसका जवाब दिया। अब लोगों को लगता है कि वो जो कमी रह गई है बंकर्स में, वो बंकर दोबारा से होने चाहिए। हम लोगों को विश्वास दिला रहे हैं, हम नोट कर रहे हैं, हम फीडबैक ले रहे हैं। जितने भी बंकर्स चाहिए होंगे, हम वो बंकर बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। केंद्र सरकार से आग्रह करके यहाँ पर बंकर बनाने का काम जो है वो जल्द शुरू करें। एक और उनका जो है विषय है कि जिस प्रकार से सिंधु जल संधि इस समय सस्पेंड की गई है, तो ये पूरा बेल्ट अब बिश्ना आरसपुरा का जहाँ पे बासमती पाई जाती है, तो उनको डर सता रहा है कि कहीं पानी भी यहाँ पे बंद ना हो। अक्सर नहर में ऐसा देखा गया। वो क्यों होगा? ऐसा नहीं है। जी जी आप निश्चित रहें, जी जी भारत के किसी कोने में भी पानी की किल्लत सिंधु जल समझौते के कारण नहीं आएगी, लेकिन पाकिस्तान जो तिल मिला रहा है, शट पटा रहा है, उसकी छटपटाहट कम नहीं होगी। आज हमारे विदेश मंत्री जी ने भी बताया कि जल सिंधु समझौता जो है वो रद्द ही रहेगा तब तक जब तक आतंकवाद को खत्म नहीं किया जाए। हमें पानी मिलेगा? बिल्कुल सबको पानी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। आखिर आखिर हमें का मतलब कि लोगों को आखिर सवाल रहेगा आपसे, लोग कह रहे हैं बॉर्डर के, खासकर शहर के दूर दराज के, उन्होंने फायर देखा नहीं, जो बॉर्डर के लोग हैं उनका कहना है जब इतनी लीड मिल गई थी तो पीओजे के भी कुछ ले ही लेते, एक आधा डिस्ट्रिक्ट, 2 तहसील, कुछ एक जिला। निश्चिंत रहें, हमें अपने नेतृत्व पर, भारतीय सेना पर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा विश्वास है। सही समय पर और सही जगह पर ही जो है निशाना लगेगा, और जो देश के प्रधानमंत्री जी की सोच है वो हम सबसे बढ़कर है, वो दूरदृष्टि है, दूर की सोचते हैं। वो भी समय आएगा, निश्चिंत रहें। हमें क्या संदेश रहेगा फिर बॉर्डर के लोगों के लिए? बॉर्डर सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोग जो हैं वो वैसे ही बहुत ही मतलब बहादुर हैं, वो प्रहारी हैं, वो निडर होकर वहां पर बैठे हुए हैं। और जब देश के प्रधानमंत्री जी ने परसों शाम जो देश को संबोधन किया,
उससे जो बॉर्डर के लोगों का मनोबल और बड़ा है। उन्होंने बताया कि मैं सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ खड़ा हूं, उनको चिंता करने की कोई बात नहीं।